श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महाप्राण कथा का आयोजन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में विडलेश्वर सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसे आप लाइव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 18 फरवरी 5वें दिन की शिवरात्रि शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं, सभी की जानकारी आपको आज के इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही इस वीडियो में आपको 19 फरवरी फुलेरा दूज में किए जाने वाले 5 ऐसे उपायों की जानकारी मिलने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ष में एक बार ही किया जाता है। साथ ही गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी के माध्यम से जो बताए गए उपाय हैं, उनकी भी कुछ झलकियाँ आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माता, एक पिता, एक संत, एक शिक्षक और एक सिपाही ये अपना पुराना अनुभव देते हैं और अनुभव देकर आपका और हमारा कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिव महाप्राण की कथा कहती है, ऐसे लोगों के साथ बैठने पर हमें लाभ प्राप्त होता है। आप कहाँ बैठ रहे हैं, इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपके घर में कुछ भी शुभ कार्य आप कर रहे हैं, कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, नए घर में प्रवेश कर रहे हैं या नया व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी शुरुआत भी भोलेनाथ के अभिषेक से होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिसको अपना कल सुधारना है, उसके आज से ही अपने हाथों से 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। खूब मेहनत करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए। आपको आपकी मेहनत का फल शिव के हाथों में है, वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। शिव जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए सबसे पहले, और इसके बाद 1 लोटा जल अपने हाथ में पकड़िए और फिर भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ की चौखट को पकड़िए और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कीजिए। साथ ही शिव जी का स्मरण आपके अंदर होना चाहिए। इस तरीके से जब आप अपने जीवन में सुधार लाएंगे तो आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाना चाहिए। अगर चिड़ियाघर लेकर जाओगे तो बच्चे जानवरों को पहचानेंगे, और रिश्तेदारों के यहाँ लेकर जाओगे तो वो पहचानेंगे कि जब परिस्थिति अच्छी नहीं होती तब कैसा व्यवहार करते हैं, और जब परिस्थिति अच्छी रहती है तब कैसा व्यवहार करते हैं। दोनों में अंतर वो खुद स्वयं देखेंगे। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। हमारा एक नियम है, अगर हम 2:30 बजे रात्रि को भी घर आते हैं तो हमारी माँ हमारे पास आकर बैठ जाती है और हम आधे घंटे में दिन भर की सारी बातें उन्हें बताते हैं। उसके बाद हम विश्राम करने जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी नाक में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। तभी मेरी सहेली ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाने को कहा। मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई। प्रतिदिन शिव पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेती। प्रतिदिन 1 बेलपत्र चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त कर लेती, और इसके बाद डॉक्टर को भी दिखाया, गांठ गल गई। मेरी छोटी बहन को डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी बता दी गई थी, और वो बीमारी इतनी फैल गई थी कि पैर की सर्जरी करनी पड़ी और पैर काटना पड़ा, और डॉक्टर ने कहा 1 महीने का जीवन बचा है। मैंने उन्हें सीहोर पर रुद्राक्ष का जल आचमन करने को कहा। उन्होंने वही जल का प्रयोग किया, और जहां डॉक्टर ने 1 महीना दिया था वहां मेरी बहन आज स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। रिश्तों में दूरियां और चेहरे में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती, इनको आने में समय लगता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बड़े बेटे के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आई तो बेटे की नौकरी लग गई। पशुपतिनाथ व्रत किया तो बेटी की नौकरी लग गई। दूसरी बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई तो छोटी बेटी की भी नौकरी लग गई। जब जब जो मांगा बाबा से, बाबा ने वो मुझे प्रदान किया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है जिसमें भोलेनाथ के शिवलिंग पर 64 सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 9 निधियां माता लक्ष्मी एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। वो एक दिन जब पहली बार धतूरा शिव को अर्पित किया गया था। 12 महीने में कितना भी दान किया हो, और यदि फुलेरा दूज के दिन किया गया जो दान है, उसका जो पुण्य फल है वो करोड़ों गुना अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। आपको इस दिन 1 धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना है। तो 19 फरवरी कल गुरुवार का जो दिन है, यही दिन वो दिन है जब आपको शिव जी पर धतूरा अर्पित करना है, और खूब नाम जाप करना है, खूब दान पुण्य करना है, और भगवान का स्मरण ना छूटे। इस तरीके से इस दिन को आपको मनाना चाहिए, तो आपको जो पुण्य फल है उसका अधिक गुना में आपको वो प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो पावन कथा है, जो आने वाली जो कथाएँ हैं, अब वो कब कब होंगी देखिए।
इसके बाद जो कथा रहेगी वो 24 फरवरी से 2 मार्च तक रहेगी शिहूर पुणे महाराष्ट्र में, और फिर 10 मार्च से 16 मार्च रहेगी भुसावल महाराष्ट्र में, और फिर अगली 20 मार्च से 26 मार्च रहेगी जयपुर राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी बेटी के सीने में गांठ हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला और जांच के लिए जाएगी ऐसा कहा। मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया, रुद्राक्ष का महत्व बताया। हम रुद्राक्ष का जल देते और रुद्राक्ष उसे पहना भी देते, और छाती में जहाँ रुद्राक्ष लटक रहा था वहाँ गठान भी थी, वहाँ से मवाद निकलने लगी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अब गठान भी नहीं है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। आराधना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, सफलता प्राप्त नहीं हो ही नहीं रही थी, खूब प्रयास कर रही थी। मैंने अधिक मेहनत करना शुरू की और सीहोर की कांवड़ यात्रा में कांवड़ जल चढ़ाने चली गई, और बाबा ने ऐसी कृपा की कि मेरी मेहनत रंग लाई और शिव कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कुबरेश्वर बाबा के द्वार पर जब भी आओ तो स्वस्थ हो तो ही आना, बीमार व्यक्ति को यहाँ लेकर परेशान ना करें क्योंकि भीड़ अधिक मात्रा में होती है। गुरुजी ने कहा ऐसे में नॉर्मल इंसान को मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है और बीमार व्यक्ति के लिए भीड़ में अधिक दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज में किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। फुलेरा दूज का सबसे आसान उपाय है कि जिसके जीवन में कष्ट अधिक मात्रा में हो, परेशानियाँ दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो आप ये उपाय 19 फरवरी फुलेरा दूज के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना है और इसके बाद एक कलश में अपने ही रसोई घर से लाया गया जल धीमी धीमी धार से उसी धतूरे के ऊपर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा। फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का उत्सव है और इस दिन किए गए उपायों और पूजन का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। तो यही दिन जो दिन है फुलेरा दूज है, इस दिन आपको एक धतूरा शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना है और एक कलश जल आपको अपने ही घर का लाकर शिवलिंग के ऊपर धीमी धीमी धार से आपको अर्पित करते चले जाना है। तो इस तरीके से जो जीवन में जिस तरीके से धतूरे में कांटे होते, तो ऐसे ही आपके जो जीवन के जो कांटे हैं, कांटे रूपी जो मुसीबत हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सभी आपकी कटना शुरू हो जाती हैं जब आप एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों के विवाह में बहुत अधिक दिक्कतें हो रही हैं, शादी नहीं हो रही है या अच्छे रिश्ते आते हैं तो बात आगे तक नहीं बढ़ पाती है, या अच्छे रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आप इस फुलेरा दूज के अवसर पर इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। 19 फरवरी फुलेरा दूज का दिन है, तो इस दिन आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, एक धतूरा लेना है और एक शमी पत्र लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। यदि माँ अपने बच्चों के लिए करना चाह रही हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए धतूरा, बेलपत्र और शमी पत्र को तीनों को आपको शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का स्मरण ज़रूर करें और श्री शिवाय नमस्तभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का आप स्मरण करके अर्पित करें और निवेदन करें। इस तरीके से आप फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है फुलेरा दूज के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो अगली जो फुलेरा दूज आएगी उससे पहले विवाह होना तय है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। फुलेरा दूज में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है। ये उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं या जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, या फिर जो बच्चे बात ही नहीं मानते हैं, अपने मन की करते हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते हैं, या जो बड़े बच्चे हैं जो नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते हैं, वे माताएं भी ये उपाय कर सकती हैं। कुल मिला के ये अपने बच्चों में किया जाने वाला उपाय है। संगति जब उनकी बिगड़ जाती है, बच्चे सही राह पे नहीं चलते हैं, तब भी माताएं अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गुड़ की 7 डली लेना, छोटी छोटी डली आपको 7 डली ले लेना है और साथ में आपको थोड़ी सी काली तिल ले लेना है, अपने सीधे हाथ में रख लीजिए और इसके बाद जो सामग्री है अपने बच्चों से स्पर्श कराना जिनके निमित्त आप ये उपाय करना चाहते हैं। शिवालय में जाकर अगर बच्चे का नाम और गोत्र बोल दें, जो बच्चे सुनते नहीं हैं कहना, जिनको आप सतमार्ग की ओर लाना चाहते हैं, उन बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए स्वरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है।
स्वरेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लीजिएगा। स्वरेश्वर महादेव का नाम का बहुत ही अधिक महत्व है। बच्चे संगति उनकी जो है वो सुधरती है, बच्चे कहना मानते हैं, जिद्द स्वभाव उनका हटता चला जाता है। और जो गलत आदतों में है, बच्चे व्यसन में हैं, शराब का सेवन करते हैं, इस तरीके से जो गलत आदतों में है वो भी उनकी दूर होना प्रारंभ हो जाती है। सिर्फ आपको स्वरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर 7 गुड़ की डली और एक थोड़ी सी जो काली तिल आपके हाथ में है वो आपको बस अर्पित कर देना है। इतना ही मात्र करना है। गुरु जी की किताब में जो गुरु जी ने उपाय बताए हैं, जानकारियाँ दी हैं, उनकी एक झलक देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में सफलता नहीं मिल रही होती है, व्यापार में परेशानियाँ चल रही होती हैं, व्यापार धंधे में आय बराबर नहीं हो रही होती है, कुछ भी कमाई ठीक से नहीं हो रही होती है, पैसा अटक कर आता है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन धतूरे को फल को तोड़कर उसमें मौजूद जो फल होता है उसे शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिए, हर मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको एक धतूरा लेना है और धतूरे को फोड़ लेना है और इसके अंदर का जो फल है आपको उसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और इसके बाद 1 कलश जल अपने ही घर से लाया गया धीमी धीमी धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मन का जो व्यवधान है, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, जिसमें आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, पैसा ठीक से नहीं आ पा रहा है, उसका भान करते हुए आपको 1 कलश जल चढ़ा देना है। और इसके बाद हो सके तो जो आपने धतूरे का फल अर्पित किया है उसको वापस आपको प्राप्त कर कर किसी वृक्ष के नीचे आपको विसर्जन कर देना है या फिर किसी नदी के तट पर ले जाके आपको इसका विसर्जन कर देना, क्योंकि धतूरे का फल जो है वो जहरीला होता है। और अगला दूसरा उपाय इसमें दिया है, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में पैसे की तंगी महसूस होती है, धन टिकता नहीं है, जितनी आय नहीं होती है उससे ज़्यादा यदि व्यय होता चला जाता है, मतलब पैसा घर में टिकता ही नहीं है और सारा खर्च होता चला जाता है, जितना भी धन आता है वह अनायास ही दूसरी जगह खर्च होता चला जाता है, कुछ भी ऐसा काम आ जाता है कि वो धन जो है जुड़ ही नहीं पाता है और अन्य जगह पे वो खर्च हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हर महीने जो आने वाली प्रदोष होती है, प्रदोष हर महीने आती है, तो प्रदोष काल के समय जो शाम का समय जो होता है, जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है, प्रदोष 2 बार आती है। हर महीने प्रदोष 2 बार आती है, तो आप किसी भी एक प्रदोष में इस उपाय को कर सकते हैं। शाम के समय में 1 तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने ले जाकर शिवलिंग पे आपको अर्पित करना चाहिए। इस तरह घर से आपको बिना चप्पल के मंदिर जाना है और एक शुद्ध घी का दीपक अपनी ही घर की दहलीज पर जलाकर जाएं। जब आप कलश में 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने लेकर जाएंगे तो सबसे पहले अपने घर की जो दहलीज होती है वहीं पर ही आपको एक घी का दिया, शुद्ध घी का दिया आपको जलाकर फिर आपको निकल जाना है, नंगे पैर निकल जाना है। इसके पश्चात शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष प्रणाम करके उनके सामने झोली पसार कर बैठ जाएं। वहीं पर यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय और यदि महिला हैं तो नमः शिवाय ओम का जाप करें। ऐसे करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और धन आपके घर में टिकता है, लक्ष्मी की आवक आपके घर में होती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता हो, हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर बना रहता हो, बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग करते हो, आपसी संबंधों में बोलने के कारण अनेक बार विवाद उठते हों, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर 5 बेलपत्र की डंडी को तोड़कर उसके पिछले भाग को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करना चाहिए। मतलब जो 5 बेलपत्र होती है, 5 बेलपत्र की जो पीछे की डंठल होते हैं, डंडी होती, उनको तोड़कर आपको 5 डंडी को तोड़कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को क्रोध आता है या जिस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम लेकर शिवलिंग पर 1 कलश जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जितनी डंडी अशोक सुंदरी माता के स्थान से गिरे उतनी ही डंडी को भोजन में मिलाकर खिला दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति का क्रोध आना कम हो जाता है और मन में शांति होगी। और जब मन शांत होगा तो चिड़चिड़ापन और बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है गुरुजी ने। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है तो हर महीने आप ये उपाय एक बार, महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, सरल, आसान उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।